दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा जोरदार एप्लीकेशन जो आपको जो है ना पैसे कमा के देगा। जो आपके घर में पैसे पड़े हुए हैं उसी से वो पैसा बनाएगा और आपको ला के देगा। जो आपके तिजोरी में पैसा रखा हुआ है उन्हीं पैसों से वो और पैसा बनाएगा और आपको ला के देगा। तो ये एप्लीकेशन क्या है ये सारा आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। ग्रो ऐप की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरा बताओ एक वीडियो में। इस वीडियो में एक एक चीज़ बताया हो तो यार वीडियो को पूरा देख लेना वरना कुछ नहीं आएगा। सो दिस इज आयुष एंड इट्स टाइम फॉर टॉक अबाउट टेक। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस ऐप में रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे जो है हम इसमें किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं, फिर वहाँ पे बताया जाता है कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यार ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम ग्रो है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है। और साथ ही साथ यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले से म्यूचुअल फंड था, अब इसमें डीमेट अकाउंट भी आप खोल सकते हो और स्टॉक्स में भी जो है पैसा लगा सकते हो। तो चलिए इसको ओपन करते हो। तो ओपन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप जो है अपना गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई दूसरा ईमेल है तो उससे भी कर सकते हो। तो मैं अपने गूगल से करूँगा और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि गूगल से करो। उस पर क्लिक करोगे तो आपको अकाउंट चूज करना पड़ेगा। तो जो सा भी आपका गूगल अकाउंट हो, कई सारे अकाउंट्स आते हैं जो मतलब आपके फ़ोन में लॉगिन होंगे, वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे आएंगे। तो उसे चूज़ कर लो और नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपको ग्रो ऐप से लिंक करना होगा। जो सा भी आप चाहते हो वो सा एंटर कर दो। उसका बस चालू होना चाहिए नंबर, क्योंकि OTP आएगा। तो यहाँ पे OTP आएगा उसी नंबर पे, तो वो OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जब आपको पैन कार्ड में जो नंबर दिया होगा वही नंबर यहाँ पे लिख देना, जिससे क्या होगा आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख के आ जाएगा हेलो रामा देवी। इस तरह से मतलब आपके पैन से ही उसने नाम निकाल लिया। रामा देवी जो पैन है उनका नाम है, वो निकाल लिया इन्होंने। तो आप मतलब पैन दोगे तो ऑटोमेटिकली नेम निकाल लेगा। फिर यहाँ पे KYC डिटेल और ऐड करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना पड़ेगा। जो आपने पैन में दिया था वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दो, जो पैन में आपके दिया है वही वाला। फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल जो सा भी आपका जेंडर हो चूज कर लो। फिर यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस और जो भी आप हो, मैरिड अनमैरिड। और फिर यहाँ पे आपको रेजिडेंस इंडियन हो तो इंडियन कर दो, बाहर को तो NRI कर दो। उसके बाद नेक्स्ट करना है। फिर कुछ KYC डिटेल पूछ रहा है तो आप यहाँ पे सबमिट कर, आपका ऑक्यूपेशन क्या है जो भी आप सबमिट कर दो। एनुअल इनकम कितनी है, अपना मदर्स का नाम क्या, आपके क्या मदर का नेम है वो यहाँ पे एंटर करो। फिर उसके बाद आपके फादर का क्या नाम है, वो नाम आपके मैच करना चाहिए पैन कार्ड से फादर नेम, तो वो जो है आप यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कोई नॉमिनी ऐड करना है नहीं। अगर ऐड करना है तो यस करो, नहीं ऐड करना है तो जैसा कि छोड़ दो, वैसा नो ही रहेगा। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पे ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ और इसे यस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नॉमिनी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी मदर का बना रहा हूँ, तो मैं खुद को यहाँ पे नॉमिनी बना ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप पूछ रहा है कि क्या रिलेशनशिप है, तो सन। ठीक है, मैं सन आपका जो भी आप डाल देना। फिर जो नाम होगा एग्जैक्ट नेम लिखना पूरा जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसका पूरा नेम लिखना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आप अगला पेज आएगा जहाँ पे पूछेगा आपको बैंक अकाउंट, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है। तो जो सा बैंक अकाउंट है अपना सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से। IFSC कोड उसका यहाँ पे पेस्ट करो, कॉपी करके ले आओ, यहाँ पेस्ट कर दो और उसे सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर एंटर करने के लिए बोला तो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर दो। बहुत सेफ सिक्योर, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इंडिया का ये एप्लीकेशन है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 1 रुपये आपके बैंक अकाउंट में भेज से आपका बैंक वेरीफाई कर लेगा ये ग्रो ऐप। यहाँ पे 1 रुपये इसने भेज दिया और मेरा बैंक वेरीफाई हो गया। आप देख सकते हो कि 1 रुपये यहाँ पे मेरे आ चुके बैंक में और इसने मेरा बैंक वेरीफाई कर दिया। इसके बाद आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो बस आपको अपने उंगली से सिग्नेचर कर देना है। अगर आपके पास कोई स्टाइलस है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो मैं अपने उंगली से ही सिग्नेचर यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस सिग्नेचर मेरे को करके जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके अगर आपको लगे गलत हो गया तो आप रीसेट कर सकते हो, फिर से कर दो। लेकिन अगर आपको लगे सही है तो फिर सही से करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुल चुका है, कंप्लीटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब पूरा अकाउंट हो चुका है। यार इतना छोटा सा प्रोसेस था। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी अकाउंट खोलना है तो आप इस पर टिक करके खोल सकते हो। बट मैं आपको उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा? क्योंकि अप स्टॉक्स में आप अकाउंट खोलो वो ज़्यादा बेटर है। उस पर वीडियो बनी है, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। और
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्यों बेटर है? क्योंकि उसमें जो है आपको 1 महीने का जो है ब्रोकरेज प्लान फ्री मिलता है और काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं जो शायद यहाँ नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इसमें खोलो अकाउंट। यहाँ पे अब मेरे को सिक्योरिटी पिन मैच करना है तो मैं अपना फिंगरप्रिंट दे दे रहा हूँ और आइडेंटिफाई मैच कर दे रहा हूँ इसमें OTP डाल के। ठीक है, तो बस यार इतना प्रोसेस था। इसके बाद अकाउंट मेरा पूरी तरह से खुल चुका है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंटरफेस कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ईजी टू यूज़ है, आप देख सकते हो। अब अगर आप नूब भी हो, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी चला लोगे, बहुत ही आसान सा इंटरफेस इन लोगों ने बना के दिया है। अब मैं बताता हूँ एक एक चीज़ क्या क्या यहाँ में दिया गया है हमें। यहाँ पे तो आपको पॉपुलर फंड्स लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी फंड्स पॉपुलर हैं, साथ ही साथ जिसको ये रिकमेंड करते हैं आपको और ये जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं सारे। वो मैटर नहीं करता कि वो लो कैप है या फिर हाई कैप है, उसमें कितना ज़्यादा रिस्क है, वो मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो अच्छा रिटर्न दे रहा है और जिनको ये रिकमेंड करते हैं ग्रो वाले, उन्हीं को सिर्फ ये यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 फंड्स ऐसे दिए हुए हैं, तो आप अगर चाहो तो उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन वाला ऑप्शन आता है। कलेक्शंस में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप हाई रिटर्न्स पे जाके पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जितने भी स्टॉक्स होंगे हाई रिटर्न्स के अंदर वो सारे आपको दिख जाएंगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो हाई रिटर्न्स के लिए। ठीक है, इसमें रिस्क ज़्यादा होगा, ये बात सही है, बट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए हाई रिटर्न तो। और उसके बाद टैक्स सेविंग है। टैक्स सेविंग में यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका टैक्स बचेगा। टैक्स कैसे बचेगा? जब मैं जैसे बोलते हैं कि अगर आपको 1.5 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जो है वो टैक्स लगेगा, वरना उससे अगर आपको कम प्रॉफिट हुआ तो आपका टैक्स यहाँ पे बच जाएगा टैक्स सेविंग वाले में। फिर उसके बाद आता है बेटर देन FD। इसमें क्या है? इसमें वो सारे फंड्स आपको दे रखे हैं इन्होंने जिसमें बहुत ही कम रिस्क है। ठीक है, रिस्क बहुत ही कम है। अगर आपको छोटे समय के लिए पैसे लगाने हैं, 1 साल हो गया या फिर 1.5 साल हो गया, फिर 6 महीने हो गए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू हाई पहले वाले में, जो पहले हाई जिसमें हाई रिटर्न मिलता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर रिस्क कम होता है। ठीक है, कम रिस्क क्यों होता है? क्योंकि ये डेप्ट में आता है, डेप्ट फंड्स होते हैं सब, ये डेप्ट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, डेप्ट मतलब कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। और जो पहला वाला था वहाँ पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट होता है, हाई रिटर्न्स वाले में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है इक्विटी में होता है, और वो भी लार्ज कैप में नहीं, स्मॉल कैप और मिड कैप में होता है। इसी वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे रिस्क होता है और साथ ही साथ रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर टॉप कंपनीज आती है और फिर यहाँ पे आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके शेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद SIP विद 500, जहाँ पे 500 से आप SIP कर पाओ, उसके फंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्टर बीट्स भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, उसके भी आपको यहाँ पे फंड दिख जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करके रखा है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि गोल्ड में भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको गोल्ड में पैसा लगाना है तो आप गोल्ड फंड्स पे क्लिक करके अपने हिसाब से उस कंपनी का गोल्ड वाला प्लान जो है खरीद सकते हो। जैसे कि SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, तो अगर आपको ये खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप SBI मतलब जो भी ये है उसको आप पैसा दोगे, SBI इस कंपनी को आप पैसा दोगे, ये आपका पैसा जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी और फिर जो है जो आपको रिटर्न मिलेगा वो देगी। यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, मॉडरेट हाई रिस्क, बट ठीक है। अगर आप चाहते हो तो, अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे को 6-7 महीने बाद निकाल ही लेना है पैसा, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि आप हाई रिटर्न और गोल्ड फंड्स के साथ जाओ या फिर उसके साथ जाओ जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे कि मिडिल कैप और स्मॉल कैप। आप इसके साथ बिल्कुल मत जाओ। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप बेटर देन FD, जहाँ पे आपको इक्विटी की जगह डेप्ट फंड मिलते हैं या फिर लिक्विड फंड्स मिलते हैं। लिक्विड फंड्स और ये सारे जो है ना आपके जब आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। टैक्स सेव का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, एक्सपर्ट्स का भी ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो और काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हो। और साथ ही साथ इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है ग्रो का, तो आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आप चाहो तो उसे वहाँ जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। स्मार्ट सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे जो पैसा होता है ये इन्हीं के पास होता है। मतलब ये बोल सकते हो कि आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। स्मार्ट सेव इनका एक नया आया है ग्रो की तरफ से। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है, काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है और एक मॉडर्न तरीका है जिससे आप पैसे को स्टोर कर सकते हो। अगर आपका सेविंग अकाउंट 4 से 3% अगर रिटर्न देता है तो ये उनसे जो है 3 से 4% ज़्यादा रिटर्न आपको देंगे। तुरंत विड्रॉल होगा, इंस्टेंट विड्रॉल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। अगर आप चाहते हो
तब इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है ग्रो ऐप वाले ही जो ऐप का पैसा लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग कंपनीज़ में, तो उसी को स्मार्ट सेव इन्होंने बोल दिया है। फिर उसके बाद डेली न्यूज़ में आपको कुछ सारी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, कई सारी न्यूज़ अलग अलग जगह से, तो आप उसे भी चाहो तो पढ़ सकते हो। इनके खुद के ट्यूटोरियल्स हैं जो इनके चैनल पे भी अपलोड है और यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो आप उन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो, कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे आप उसको बेच सकते हो, जो मतलब जो खरीदोगे, जो जितने यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदोगे उसे कैसे बेचा जाता है, उसे कैसे रिडीम किया जाता है, वो सारी बातें यहाँ पे वीडियो में बताई गई हैं। बट आप उसकी टेंशन मत लो, मैं अभी आके वीडियो में आपको सब बता दूंगा। फिर यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, अलग अलग गोल्ड वगैरह, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो जैसे मेरे को क्या करना है कि मेरे को किसी डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे को बहुत कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं इस पे जाऊँगा लो रिस्क वाले में, ठीक है। बेटर देन एफडी में जाऊंगा, मतलब एफडी से वो थोड़ा अच्छा होगा, एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा। यहाँ से कोई भी एक फंड चूज़ कर ले रहा हूँ जो मेरे हिसाब से सही हो, मैं उसको यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं इस पे जा रहा हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे दी है। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा फीचर लगा इन लोगों का कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मॉडरेटली लो रिस्क है यहाँ पे, मतलब रिस्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, डेप्ट का फंड है ये, ठीक है। लो ड्यूरेशन लिख दिया, अगर आपको कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसमें कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। और ये जो 8.45 इन्होंने दे रखा है, ये 3 साल का इसका रिटर्न है। 1 साल का कितना रिटर्न आएगा, 1 साल का इसमें जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। 1 साल का इन्होंने रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा 9.25 और 1 मंथ का 0.53, तो मतलब ये सिंपली से फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर इसका मैं सिंपल सा मतलब बताऊँ तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो इस म्यूचुअल फंड में, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 109 रुपये हो जाएगी, 109 रुपये हो जाएगी, मतलब वो 9.25% बढ़ जाएगी, ठीक है। और 3 साल के बाद जो है जितना भी अमाउंट होगा, ठीक है, वो हर बार 8.45 हर साल वो बढ़ता रहेगा ऑन एन एवरेज। ये पूरा एस्टिमेटेड है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, बट आपका इतना ही बढ़ेगा आने वाले 3 साल में, ये एस्टिमेटेड है। आप इतना मान सकते हो पर ज़रूरी नहीं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब मैं अगर आप 100 रुपये डाल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो 109 ही हो, वो 110 भी हो सकता है, वो 108 भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट ये नहीं है, ऊपर नीचे होता है। तो आप इस पर एकदम मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो, बट होता है ऊपर नीचे। तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इसकी 5 स्टार रेटिंग, आप देख सकते हो, ठीक है। 5 स्टार इनको रेटिंग मिली हुई है, बहुत अच्छा फंड है। और ये जो फंड का साइज़ है 11,157 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो मतलब बहुत बड़ा ये मतलब फंड है, इसका पूरा साइज़ इतना ज़्यादा है। फिर SIP कैलकुलेटर की बात करूँ तो इन्होंने ये एक ऑप्शन दे रखा है, SIP वन टाइम कैलकुलेटर। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं 100 रुपये अभी दूँ, मैं वन टाइम की बात कर रहा था, मैं SIP की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला ना 109 हो जाएगा, तो मैं अगर यहाँ पे 100 रुपये देता हूँ और 1 साल बाद लूँगा तो मुझे 109 रुपये मिलेगा। और वहीं पे मैं अभी 100 रुपये दूँ और 3 साल के बाद लूँ तो मेरे को 128 मिलेगा। ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट अगर आपको चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा पैसा, तभी पता चलेगा, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है। फिर SIP पे आता हूँ। SIP मतलब आपको पता ही होगा कि अगर आपके बैंक में हर महीने पैसे कटने उसी को SIP बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अगर 100 रुपये लगा दिया और हर महीने मेरे बैंक से 100 रुपये कट रहे हैं 1 साल तक, तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा विद 9.25 रिटर्न के साथ हर साल। तो ये पूरा इसका गेम है, तो आप शायद समझ ही गए होंगे क्या गेम है, ठीक है। ये सिर्फ एक कैलकुलेटर था जो कैलकुलेट करता था। फिर उसके बाद मैं रिटर्न्स पे आता हूँ। तो रिटर्न्स में पूरी इन्होंने जानकारी दी अच्छे से कि अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न मिलेगा पर ईयर, 3 साल पे इतना, 5 साल पे इतना, और ओवरऑल बना के 9.0 बना दिया, एवरेज पूरा निकाल के, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने दे रखा है। फिर प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाते हैं कि इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी है। तो ये इसका ये है, सबका अलग अलग होगा, सही है, ठीक है। फिर इसके बाद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो हायर कंपेयर ऑफ दिस कैटेगरी, मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूँ इस कैटेगरी के जितने भी आते हैं, जो दूसरे फंड्स आते हैं, उनसे कम ही रिस्क है, उनसे ज़्यादा रिटर्न है। फिर 1 साल का रिटर्न जो है इस कैटेगरी में जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा 1 साल का रिटर्न ये दे रहा है। और इस कैटेगरी में जितने भी हैं, इस कैटेगरी का मतलब है कि डेप्ट वाले, जितने भी डेप्ट वाले हैं इसी की तरह, उसमें उन सब में से ये सबसे ज़्यादा मेरे को रिटर्न देगा 1 साल में, और उन सब में से सबसे ज़्यादा मेरे को रिटर्न देगा 3 साल में, और उन सब में से सबसे ज़्यादा मेरे को रिटर्न देगा 5 साल में। तो ये सब इसका मतलब था,
ठीक है। और अब अपने हिसाब से देख सकते हो जो आपका फंड होगा, जो आप चूज़ करोगे, उसके अलग अलग फीचर्स होंगे, उसके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होंगे। ये पीर कंपैरिजन है दिया हुआ है कि इसी के टाइप के फंड्स हैं वो कितना कितना रिटर्न दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो 9.2 ये दे रहा है, एक्सेस का जो है वो दूसरा वाला जो है ट्रेजरी वाला वो आपको 8.6 का दे रहा है। तो अलग अलग दिया हुआ है, रेटिंग भी दी हुई है। तो उस हिसाब से होल्डिंग्स के पैसे कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, पंजाब स्टेट में इतना लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस को लिमिटेड में इतना लगा हुआ है। तो अलग अलग जगह पे इतने पैसे लगे हुए हैं, पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। फिर उसके बाद जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो वन टाइम भी 100 रुपये कर सकते हो, SIP भी 100 रुपये से ले सकते हो। कोई मतलब काफ़ी कम है यार, अमाउंट काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसी तरह काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके और भी कुछ प्लान्स है, आप चाहो तो देख सकते हो अदर प्लान्स में आके। फंड मैनेजर में कौन इसके फंड्स को मैनेज करता है, इनकी डिटेल्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इनका जो भी नाम है मोहित शर्मा, तो मैं शो डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो इनकी पूरी एजुकेशन, इनका एक्सपीरियंस है, बीटेक के स्टूडेंट है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन से और फंड्स को मैनेज करते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब काफ़ी चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी, आपको पूरी चीज़ बताई जा रही है, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसके फंड की क्या डिटेल है, म्यूचुअल फंड की क्या डिटेल है, वो भी पूरी यहाँ पे दे रही है। फिर अदर कुछ डिटेल्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या एम है इसका, वो पूरा यहाँ पे आ जाता है। और सिमिलर फंड्स मतलब इसी के तरह जो बाकी फंड्स मार्केट में हैं वो फंड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पूरा जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अब दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकते हो। एक है वन टाइम, मतलब अभी कर दो, अभी करके छोड़ दो। एक है आप SIP कर सकते हो, हर महीने अपने हिसाब से जो है कोई सेट कर दो अमाउंट, कोई डेट और अमाउंट आप सेट कर दोगे तो उसी डेट पे जितना अमाउंट आप सेट करोगे उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली जो है हर महीने कटेगा। तो इसी को SIP बोलते हैं। तो आपको जो सा सही लगे आप वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 500 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस पर बस मेरे को इसमें इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पहले से नेट बैंकिंग था, अब काफ़ी सारे मेथड आ चुके हैं, गूगल पे, UPI सब कुछ आ चुका है। तो जो आप चाहो चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूज़ करूँगा। दोस्तों पेमेंट हो चुकी है और पेमेंट होने के बाद जो है वो जितने भी आपके पूरा मतलब जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा, जितना भी फंड्स आपने ख़रीदा है। तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 500 का अभी ट्रांजैक्शन किया है, 500 का अमाउंट अभी ख़रीदा है। तो मैं ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि वो कहाँ पे पहुँचा। मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दी है, ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है। बट आदित्य बिरला सन लाइफ के पास से नहीं पहुँचा पैसा मेरा। जब उनके पास पहुँच जाएगा तो मुझे कुछ यूनिट अलॉट कर देंगे और फिर जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी 200 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ तो मैं देख पाऊँगा कि मैंने 200 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर चुका है, ठीक है। तो ये पूरा बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया कि मैंने जो पैसा लगाया है पूरी तरह से डेप्थ में लगाया और वो सिर्फ लो ड्यूरेशन के लिए है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कर देना। और साथ ही साथ इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मैं जनरली जो है गैजेट्स के ऊपर और साथ ही साथ ऐप्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। गैजेट ऐप सब चीज़ का मैं यहाँ पे रिव्यू करता हूँ। अगर आपको चाहिए कि यार फ़ोन को कैसे ख़रीदा जाता है, कब ख़रीदा जाता है, क्या सही टाइम है, कैसे आप कम से कम प्राइस में फ़ोन को ख़रीद सकते हो, तो यार आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे हैक्स भी बताता हूँ। मैं जनरली सारी चीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ इस चैनल पे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।